दोस्तों आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए, आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान को ले लीजिएगा, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। इस उपदेश को सुन करके आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आपको लगे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचानी चाहिए, तो इसे आप सभी में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी करते हुए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरे एक शर्त पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी के सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार है, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसीलिए महारोग की दवाएं भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करे। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास्त लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्य हो चुके हो, अब तुम राजस्य हो। देखिए दोस्तों किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों जानते हैं ये हमारा शरीर किससे बना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि ये हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जड़ यही 3 दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया
तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है। कफ इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, सिनोफेलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये आपको ध्यान देना होगा, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा युवा अवस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई सी वस्तु ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती है। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वाव से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े, वाव रोग बढ़े। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इस 3 दोष से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, उसे हासिल करिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारिए। कारण को हटा दीजिए और इन 3 दोषों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज को बढ़ाने वाले, इस दोष को बढ़ाने वाले चीजें कभी मत खाइएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब ये जानिए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाला है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब ये आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कुल तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब ये हमारा शरीर तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, उस पे जानते हैं। आप समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है।
पहला है नाभ, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है, बस ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी पेड़ के तालू। ये पेड़ का तालू आप देखते हैं एक चिड़िया पाया जाता है। उस चिड़िया का तेल आप सड़ के यहाँ रख दीजिए चांदी पर और उसका तेल बाहर आपके पेड़ के तालू में आ जाएंगे। इतना कनेक्शन होता है। ये सारी नसें पेड़ की तालू से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कहा जाता है रोज सुबह जो जाग करके मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पेड़ के तालू में शुद्ध तोड़ी का तेल लगाना है। तो पेड़ के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धुल लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेटिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप अपने पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म। और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से दोस्तों आपकी पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है हम नाभ पे, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों ये जो अब नाभ है, नाभ के पीछे एक प्रकुटी ग्रंथि पाए जाते हैं और इसी प्रकुटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए नाभ में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा सा बच्चा जन्म होता है और माताएं तेल की जब मालिश करती थी, अब तो ये जमाना उड़ गया है। पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थी। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारे माताजी जो भाई के बच्चे होते थे यानी कि पोता को 4 बार, दूसरी टाइम यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां इनकी मजबूत होगी। और वो शुद्ध सरसों घर का तेल और उकटन, किसका उकटन बनाती थी? किसी सरसों को भून करके, सरसों को रोल कर पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वो लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन चेंज हो गया है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल लाके मालिश कर रहे हैं। कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, सिर्फ कंपनियां मूर्ख बनाती है और इससे बीमारियां ही होती है। क्योंकि बच्चों को तेल मालिश करने का सबसे बेस्ट सरसों है, उसको घोलिए, उससे मालिश करिए, उसके बाद शुद्ध सरसों का वही तेल घर पर पिराइए और वो तेल लगाइए, किसी कंपनी का नहीं। इससे बच्चे मजबूत होते हैं और गांव के बच्चों को आज भी यही तेल मालिश किया जाता है, यही उकटन लगाया जाता है। और गांव के बच्चे शहर के बच्चे की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभ में तो उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थी तो उनकी नाभों को फूका मारती थी। फूका मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी, दिन भर में 3-3, 4-4 बार लगाती थी। तो दोस्तों आपको नाभि में तेल लगाना है। किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का। ये आपको कंपनी वाला नहीं,
कंपनी वाला आपको लाख आपको बोले, पानी में डुबकी लगा के बोले कि भैया मेरा ये तेल शुद्ध है, किसी कंपनी का कोई शुद्ध नहीं दे सकता है। अगर आपको शुद्धता देखना है तो आप एक बार कंपनी का तेल लेकर आइए और एक बार जाकर आप मार्केट से सरसों खरीद लीजिए और पिराइए, मशीन से तेल निकलवाइए। दोनों तेल को आप कंपेयर करिए और जो तेल आप निकलवा कर लाए हैं वो तेल मोटा होगा, उसमें झाग ज़्यादा होगी, वो तेल देखने में गंदा थोड़ा लगेगा, वही तेल शुद्ध है। और जो तेल आप कंपनी से लेकर आते हैं, कंपनी कौन, किसी भी कंपनी का, वो तेल देखिए सफ़ेद होगा, एकदम चमकता रहेगा और पतला होता है और उसमें वो झाग नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5 से 6 तरीके का केमिकल डाला गया है और उसे प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसीलिए कभी भी कोई तेल कंपनी का मत लीजिए। खुद जो भी आपको तेल खाना है शुद्ध उसका बीज लीजिए, आप जाइए उसका तेल निकलवाइए। तो कहने का मतलब है आपको वही शुद्ध सरसों का तेल लेना है और रात में सोते समय आपको नाभ में तेल लगाना है। दूसरी स्थान नाभ की तेल। और जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं आप जान के चौंक जाएंगे। आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया से लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। पैर के तालू हो गया, नाभ हो गया। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक। नाक, आँख, कान। तो दोस्तों आपको नाक में क्या करना है, नाक में अगर आपको शुद्ध अगर देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। सब कंपनी वाले लिखते हैं कि हम भैया गांव से शुद्ध देसी माताओं वाला घी लाते हैं। मैं मानता ही नहीं हूँ। आप गांव में किसी के घर में चले जाइए, घी कितने में मिलेगा, 1400-1500 किलो मिलेगा और वहीं पर कंपनी वाले 400-500 किलो में बेच रहे हैं। और कुछ कंपनी वाले लोग उसी नाव पर कि हम गाय का देसी घी, घर का शुद्ध घी बेच रहे हैं कहकर 2000-2500 में दे रहे हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो शुद्ध घी नहीं दे सकता है, सीधी सी बात है। आप जान लीजिए, अगर आपके संपर्क में कोई गांव का आदमी हो तो गांव में चल जाइए, ले लीजिए। या आपका घर में शुद्ध देसी गाय है, उसमें भी शुद्ध देसी गाय का, बाकी किसी गाय का नहीं। अगर उसमें से काली देसी गाय का घी मिल गया तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया। तो शुद्ध देसी गाय का घी 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है। दोनों नाक में 1-1 बूंद रोज डेली। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स मैं यहाँ पे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दोस्तों आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपकी कान के पर्दे में छेद है, अगर कान के पर्दे में छेद है तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवाई ऐसे नहीं बनी जो ये आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपको दोस्तों याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुखाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुखाम, सर्दी, खोखी, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक पार्ट और है जहाँ से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, सर में। आपको रोज रात में सर में, अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो दोस्तों आपको अपने सर में सरसों का, यही शुद्ध, किसी कंपनी का आप मत लीजिए, ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे ये शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर, चानी पे इसे थपथपाएंगे, दोस्तों नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। आपकी आंखों में लगेगा तेल लग रहा है, करवाहट है,
10 मिनट बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आपको देखिए नींद लाने में कितने रोल है। एक तो नाभि का तेल पैर के तालू में, ऊपर के सर की चानी में। तो दोस्तों आपको सर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट है। आपका जो बाल पक रहा होगा वो भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताए। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियाँ आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। तो दोस्तों ये 4 अंगों पे ये तेल आप जरूर लगाएं। ये देसी घी आप नाक में डालिए, ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े को आप कितनी सेफ्टी से रखते हैं, उसे पहन के, खास करके सफ़ेद कपड़ा हो गया, उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं, बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं ऐसे स्थान पर ना टच हो जाए। सफ़ेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना आप बचा बचा के चलते हैं। और फिर आते हैं खूंटी में अपना निकाल कर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भी आप देखभाल खुद करिए। जितने आप इस शरीर को देखभाल करेंगे उतने आपका शरीर ये स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा इसका पालन करिए, आप प्राकृतिक नियम का पालन करिए। तो दोस्तों आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत पैसे नहीं लगता, आप 4 किलो सरसों ले लीजिए, 1.5 किलो तेल निकलेगा। और ये 1.5 किलो तेल आपका कितना दिन चलेगा? 6 महीने। 6 महीने चलेगा दोस्तों, और कितने आपको सारे बीमारियों से बचाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका रिजल्ट आपको देखना है तो आप आज से इसे शुरू कर दीजिए और 3 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है। नींद आना, जैसे ही तेल की मालिश शुरू हो जाएगा नींद आना तुरंत आ जाएगा, शरीर की थकान तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट लेना है तो 3 महीने के बाद आप देखिए, यानी कि 90 दिन, ये 90 दिन का समय लेता है। 90 दिन के बाद आप देखिए आपकी शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट महसूस करने लगोगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना फायदा होगा। शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी। और नींद वाली जो दवा आज के समय में बहुत अधिकतर आम हो गई है, सब लोग यूज कर रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में है। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो टेंशन डिप्रेशन आपको छू ही नहीं सकती, कभी नहीं छुएगी, और आप स्वस्थ व निरोग जीवन भर रहोगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर में साझा और सभी को जानकार जरूर कराएं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।